जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और अब माननीय अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ महतारी और दंतेश्वरी की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलावा हमारे साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री अरुण साव जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, संगठन मंत्री महामंत्री आदरणीय श्री पवन साय जी, सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी, सांसद कांकेर माननीय श्री भोजराज नाग जी, विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण देव जी, माननीय विधायक चित्रकोट माननीय श्री विनायक गोयल जी, विधायक केशकाल माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक दंतेवाड़ा माननीय श्री चैतराम अटामी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्तर माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी, महापौर जगदलपुर माननीय श्रीमती सफीरा साहू जी। हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं बस्तर में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय 350 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने के लिए आए हैं। एक बार हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, इस सभागार में इस दर्शक दीर्घा से जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विधिवत स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं आईजी बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदरराज पी सर, आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश एस सर से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करने का कष्ट करें। इसी क्रम में सादर आमंत्रित हैं सीसी अफसर आदरणीय आप आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करने का कष्ट करें। इसी क्रम में सादर आमंत्रित हैं पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शलभ सिन्हा सर, आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। इसी क्रम में हमारे बीच हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री अरुण साव जी के स्वागत के लिए हम जिलाधीश बस्तर आदरणीय श्री हरीश एस सर को आमंत्रित करते हैं। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आदरणीय श्रीमती प्रतिष्ठा ममगई मैम। स्वागत के इस क्रम में हमारे बीच है माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, एक बार फिर सादर आमंत्रित हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश एस सर। माननीय श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री हरीश एस सर को और आदरणीय सीओ जिला पंचायत आदरणीय श्रीमती प्रतिष्ठा ममगई मैम को। संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा सीओ जिला पंचायत आदरणीय श्रीमती प्रतिष्ठा ममगई मैम। सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं अपर कलेक्टर आदरणीय श्री सीपी बघेल सर। सांसद बस्तर माननीय श्री भोजराज नाग जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं निगम आयुक्त आदरणीय श्री निर्भय साहू सर। विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण देव जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपर कलेक्टर आदरणीय श्री प्रवीण वर्मा सर को। माननीय विधायक चित्रकोट माननीय श्री विनायक गोयल जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं अपर कलेक्टर आदरणीय श्री सीपी बघेल सर। स्वागत के इस क्रम में हमारे साथ विधायक केशकाल माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय श्री निर्भय साहू सर।
स्वागत के इस क्रम में दंतेवाड़ा विधायक माननीय श्री चैतराम अटामी जी हमारे साथ हैं। मैं निगम आयुक्त श्री निर्भय साहू जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आएं और श्री अटामी दंतेवाड़ा विधायक स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती वेदवती कश्यप जी के लिए स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री प्रवीण वर्मा सर। श्रीमती सफीरा साहू महापौर जगदलपुर के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं निगम आयुक्त श्री निर्भय साहू सर। मंचासीन जो अन्य अतिथिगण हमारे बीच विराजमान हैं, हम उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री रूप सिंह मंडावी जी स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं। हमारे एसडीएम श्री भरत कौशिक सर, एसी ट्राइबल श्री जीआर शौरी जी आ जाएं कृपया। एसडीएम श्री भरत कौशिक सर, पूर्व सांसद बस्तर आदरणीय श्री दिनेश कश्यप जी के स्वागत के लिए, साथ ही श्री वैदुराम कश्यप जी पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाव कश्यप जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय निर्भय साहू सर से, आदरणीय सीपी बघेल सर से और आदरणीय प्रवीण वर्मा सर से, आदरणीय एसी ट्राइबल सर से आप सभी सम्माननीय जनों का स्वागत करें। डॉक्टर सुभाव कश्यप पूर्व विधायक, श्री लच्छूराम कश्यप पूर्व विधायक, श्री संतोष बाफना पूर्व विधायक, श्री विद्या शरण तिवारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्री कमलचंद भंदेव जी, श्री राजाराम तोड़ेन जी पूर्व विधायक, श्री शिव नारायण पांडे जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, श्री सुधीर पांडे जी, श्री मनीराम कश्यप जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत, श्री जी वेंकटराव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी पूर्व अध्यक्ष, इसके अलावा आदरणीय श्री योगेंद्र पांडे जी, श्री श्रीधर ओझा जी, श्री श्रीनिवास मिश्रा जी, श्री रामाश्रय सिंह जी, महामंत्री श्री वेद प्रकाश पांडे जी, कोषाध्यक्ष श्री रजनीश पाणिग्राही जी, श्री नरसिंह राव जी मंडल प्रभारी, श्री सुरेश गुप्ता जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री अश्वनी सरडे जी, श्री अनुल लुक्कड़ जी और पूर्व विधायक श्री सेवक राम नेताम जी, आप सभी मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं एसी ट्राइबल श्री जीआर शौरी सर। दर्शकों और श्रोताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजाकर हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री रूप सिंह मंडावी और उनकी पूरी टीम। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री अविनाश श्रीवास्तव। क्रम से आते जाएं श्रीमती सुधा मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्री महेंद्र सेठिया जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री लच्छिन यादव जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, श्री धनुर्जय कश्यप अध्यक्ष जनपद पंचायत बकावंड। सभी से आग्रह करना चाहेंगे, सभी सम्माननीय जनों से आग्रह करना चाहेंगे कि क्रम से आते जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते जाएं। और सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के शिल्पकार माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री अनंतराम कश्यप उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दरभा, श्रीमती शालिनी सैमसन उपाध्यक्ष नगर पंचायत, श्री उदबो रामनाग पूर्व मंडल अध्यक्ष बस्तर, श्री धनुर्जय कश्यप पूर्व मंडल अध्यक्ष बकावंड, श्री पारिसराम बेहरा पूर्व मंडल अध्यक्ष करपावंड, श्री संतोष बघेल पूर्व मंडल अध्यक्ष भानपुरी, श्री सोमारू राम कश्यप पूर्व मंडल अध्यक्ष तोकापाल, श्री नरसिंह ठाकुर पूर्व मंडल अध्यक्ष लोंडीगुड़ा, श्री नारायण ठाकुर पूर्व मंडल अध्यक्ष बास्तानार, श्री फूल सिंह सेठिया पूर्व मंडल अध्यक्ष दरभा, श्री सुब्रत विश्वास पूर्व मंडल अध्यक्ष नगरनार, श्री सतीश सेठिया पूर्व मंडल अध्यक्ष नानगुर, श्री पुरुषोत्तम जोशी मंडल अध्यक्ष सरगीपाल, श्री पीतांबर कश्यप मंडल अध्यक्ष बकावंड, श्री सुखदेव मंडावी मंडल अध्यक्ष बस्तर, श्री तरुण पांडे मंडल अध्यक्ष करपावंड, श्री सुनील कोहरामी मंडल अध्यक्ष बास्ताना, श्री मंगतूराम कश्यप मंडल अध्यक्ष लोंडीगुड़ा, श्री सोमारू राम कश्यप मंडल अध्यक्ष तोकापाल, श्री देवी प्रसाद बंजाम मंडल अध्यक्ष दरभा, श्री प्रकाश झा मंडल अध्यक्ष जगदलपुर पश्चिम, श्री हरिराम मंडावी मंडल अध्यक्ष नानगुर, श्री महेंद्र सेठिया मंडल अध्यक्ष नगरनार, श्री प्रवीण साखला मंडल अध्यक्ष भानपुरी, श्री निर्देश देवान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरिता पाणिग्राही, जिला पंचायत के सम्माननीय सदस्य श्रीमती सीता नाग, जिला पंचायत के सम्माननीय सदस्य श्री रैतू बघेल, जिला पंचायत के सम्माननीय सदस्य श्रीमती रामवती भंडारी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मालती मंडावी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पद्मा कश्यप, जिला पंचायत सदस्य। इसके अलावा एमआईसी के सम्मानित मेंबर्स और पार्षदगण श्री महेंद्र पटेल, सुश्री भारती श्रीवास्तव जी, श्री निर्मल प्रसाद पाणिग्राही जी, श्रीमती त्रिवेणी रंधारी जी, श्रीमती रीना घोष जी, श्रीमती दयावती देवांगन जी, श्री
नरसिंह राव जी, श्री राजपाल कसेर जी, श्री धनसिंह नायक जी, श्रीमती ममता पोटाई जी, श्री शंभू नाग जी, श्रीमती नीलम यादव जी, श्री एम दिगंबर राव जी, श्री मोतीराम बघेल जी, श्री छबिलेश्वर जोशी जी, किसान मोर्चा के सम्माननीय पदाधिकारी, श्री नारायण बिसाई जी, श्री शशि पाठक जी, श्रीमती नेहा ध्रुव जी, श्री यशवर्धन राव जी, श्री मानिक राम नाग जी, श्री यशवंत ध्रुव जी, आशु आचार्य जी, राजेश शर्मा जी, कृष्णा निषाद जी, रंजीत पांडे जी, श्रीपाल जैन जी, केतन महानंदी जी, अनिल राव जी, धर्मूराम मंडावी, जिला पंचायत के हमारे सम्माननीय सदस्य, आरेंद्र सिंह आर्य, भाजपा महामंत्री भुवनेश ध्रुव, रोशन झा, श्रीमती कुसुम परिहार, आप सभी सम्माननीय जनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। श्री छबिलेश्वर जोशी जी, श्री नारायण बिसाई जी, श्री शशि पाठक जी, श्रीमती नेहा ध्रुव जी, यशवर्धन राव जी, मानिक राम नाग जी, जसवंत ध्रुव जी, आशु आचार्य जी, आर्यन सिंह आर्य जी, आप सभी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। श्री संतोष बिसाई जी, आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे, आप कृपया मंच के समीप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री अविनाश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, सभी सम्माननीय पदाधिकारियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से पुष्प के द्वारा ये अभिनंदन, और आप सभी दर्शक दीर्घा के जितने तमाम लोग हैं, अपार जन समूह, आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। ये बेला है उस विकास कार्य की, उस विकास गाथा की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय 350 करोड़ रुपयों से ज्यादा के लोकार्पण के कार्य और भूमि पूजन के कार्य यहां पर कर रहे हैं। मैं सभी सम्माननीय जनों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोशन झा स्वागत करते हुए, मैं आग्रह करना चाहूंगा सभी सम्माननीय अतिथियों से, छबिलेश्वर जोशी जी अभिनंदन स्वागत, सभी सम्माननीय अतिथियों से, और अब जिला टीम के जो हमारे सम्माननीय पदाधिकारीगण हैं वो स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार फिर आपसे यही गुजारिश कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और अब सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे, कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। और इस बेला में सर्वप्रथम सादर आमंत्रित हैं बस्तर जिलाधीश महोदय, स्वागत संबोधन के साथ आदरणीय श्री हरीश एस सर। सुशासन के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मंत्री श्री टंकरम वर्मा जी, माननीय सांसद श्री महेश कश्यप जी, माननीय विधायक किरणदेव जी, माननीय सांसद कानकेर भोजराज नाग जी, माननीय चित्रकूट विधायक विनायक गोयल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय महापौर नगर निगम एवं उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारी तथा पत्रकार बंधु, नववर्ष 2025 एवं सुशासन के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा बस्तर जिला में आज कुल 356 करोड़ 44 लाख का कुल 228 निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नारायणपुर विधानसभा के 23 निर्माण कार्य हेतु 47 करोड़ 44 लाख, बस्तर विधानसभा के 40 निर्माण हेतु 65 करोड़ 99 लाख, जगदलपुर विधानसभा के 99 निर्माण कार्य हेतु 148 करोड़ 93 लाख, चित्रकूट विधानसभा के 67 निर्माण कार्य हेतु 107 करोड़ 11 लाख के कार्य शामिल है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बस्तर जिला में विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत 319 हितग्राही को लगभग
2,09,89,000 का चेक एवं सामग्री का वितरण किया गया है। शासन के मंशा अनुरूप बस्तर जिला में सतत रूप से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं विकास कार्य का सफल रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज किए गए विभिन्न कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन से विकास की गति निश्चित रूप से बढ़ेगी एवं बस्तर वासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी मंचासीन अतिथि को मैं पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं सांसद बस्तर माननीय श्री महेश कश्यप जी को। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आराध्य देवी माई दंतेश्वरी की धरा पे आज के इस भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णुदेव साय जी के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय अनुन साव जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई सम्मानीय केदार कश्यप जी, इस मंच में हमारे प्रदेश के राजस्व विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी, जगदलपुर के विधायक सम्मानीय किरण देव जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे कांकेर लोकसभा के सांसद सम्मानीय भोजराज नाग जी, हमारे चित्रकूट विधायक सम्मानीय विनायक गोयल जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक सम्मानीय चैतराम अट्टामी जी, जगदलपुर जिले के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व विधायक संतोष बापना जी, पूर्व विधायक हमारे बैदूराम कश्यप जी, पूर्व सांसद बड़े भाई अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्मानित दिनेश कश्यप जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती वेदवती कश्यप जी, उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप जी, नगर निगम के महापौर सफीरा साहू जी, हमारे पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष श्रीनिवासराव मद्दी जी, पूर्व विधायक सम्मानित डॉक्टर शुभाऊ कश्यप जी, चित्रकूट के पूर्व विधायक सम्मानित लच्छूराम कश्यप जी और उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और सामने बैठे हुए बस्तर जिले के सभी हितग्राही माताएं बहनें और हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम सब लोग बस्तर के लोग को जैसे हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री का जैसा नाम है, एक वर्ष के सुशासन के अवसर पर दिवस के अवसर पर लगभग 3.5 करोड़ 356 करोड़ 44 लाख रुपए का आज हमको सौगात दिया है। आप सबको मालूम है एक वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव हुआ हमारे मोदी जी ने हमको गारंटी दिया था कि आप हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के दीजिए, आपका काम हम पूरा गारंटी के साथ पूरा करेंगे। और उस गारंटी को मोहर लगाते हुए हमारे प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उनके नाम के अनुसार साय 8 से 10 गारंटी को पूरा करके दिया। आज हम सुशासन के दिवस के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि बंधुओं आप सबको मालूम है एक तरफ साय विकास कार्य करने वाले हमारे एसएसबी मुख्यमंत्री, दूसरे तरफ गारंटी पे गारंटी देने वाले हमारे एसएसबी प्रधानमंत्री बैठे हैं। और आप सबको मालूम है एक वर्ष के कार्यकाल में इतने सौगात हमको मिला है। पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस का सरकार जो 36 वादे करके आई और 5 साल कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, 5 साल 36 उनको नकार दिया, जिसमें से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं है कि गरीब कैसा रहता है। गरीबों को घर मंत्री ने जब शपथ लिया दूसरे दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति कर दिया, क्योंकि हमारे गारंटी देने वाले मोदी जी को मालूम है जब बरसात के समय में से तीसरा कोना में जाके बैठना पड़ता है, ये दर्द मोदी जी को मालूम है, क्योंकि मोदी जी की मां बर्तन मांज के परिवार चलाती थी, मोदी जी चाय बेच के अपना परिवार चलाते थे। उनको मालूम है कि गरीबी का स्थिति क्या होता है, गरीबों
का हालात क्या होता है। कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोने के ताली में लेके पैदा होने वाले को गरीब के बारे में क्या मालूम होगा। दो वर्ष का हमारे किसानों का बोनस, जो कि 13 लाख किसान का लगभग 350 करोड़ रुपया, वो भी हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के सुशासन दिवस के दिन हमारे 13 लाख किसानों का हमारे बोनस दिया। ये दूसरा गारंटी था। 21 कुंटल हम धान खरीदने का वादा किए थे, तीसरा गारंटी था। 3100 के हिसाब से हम धान खरीदने के बाद किए थे, चौथा गारंटी था। जब तेंदुपत्ता बस्तर के लोग हरा सोना के नाम से जानते हैं, कांग्रेस के लोग 1-2 दिन खरीद के बंद करते थे। हम लोग 15 दिन खरीदने का वादा किए थे, 15 दिन खरीदी के 5,500 रुपया मानक बोरा के हिसाब से हम लोग उसका राशि भी दिए। ये हमारा 6वां गारंटी था। और सबसे बड़ा गारंटी हमारे मोदी जी ने कहा था, हमारे माताओं को महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से साल में 12,000 रुपया देंगे। लेकिन कांग्रेसियों ने कहा था हमारा सरकार बना के दीजिए, हम 15,000 देंगे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के माताओं को, बस्तर के माताओं को प्रणाम करता हूं, उन कांग्रेसी को ऊपर भरोसा नहीं किया और आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आज लगातार 70 लाख माताओं को प्रति महीना 1,000 के हिसाब से लगभग 11वां किस्त डल चुका है। यह हमारा गारंटी देने वाली सरकार का काम है। आज के अवसर पे मैं आप सब आमचो बस्तर चो सपाई माता बहन सियान सजन मन के मोचो बाटले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे से आमचो गारंटी देतो भी था मोदी और साय काम करतो भी था विष्णुदेव साय सो संगे एबे पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत राज चो चुनाव है, पंच सरपंच जनपद और नगर पंचायत। आमचो मोदी जी जो सोच है पंचले दरुण प्रधानमंत्री बनातो। ये तो चुनाव ने बोले जसन तुमन मन लोकसभा ने विधानसभा ने 7 दिलास, जसन तुमन मन लोकसभा ने 7 दिलास, उसनी एबे त्रिस्तरीय पंचायत राज और अमर नगर पंचायत ने 7 दियास। पंचले दरुण प्रधानमंत्री बना, बस्तर चौक विकास का सन निवेदे उदल दे तो मन बोला। इतना ही बोलून आज इस अवसर मैं इतना ही बोलून वोट के विराम दे से भारत माता की जय, दंतेश्वरी माई की जय। धन्यवाद माननीय महोदय। इसके पश्चात मैं ससम्मान संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण सिंह देव जी को। जोरदार तालियों से अभिवादन करें माननीय विधायक महोदय का। आज ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूरे बस्तर को और करोड़ों 356 करोड़ से भी ज्यादा का सौगात देने वाले आदरणीय हमारे एकदम सरल सहज स्वभाव के धनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, इसलिए आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। मैं तो मेरे नारे में अपना नारा स्वर देंगे। सभी मंचस्थ अतिथियों के स्वागत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सभी नेतागण के लिए दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। 356 करोड़ की सौगात और भारत माता की जयकारा इतना धीरे, एक बार फिर से लगाइए, बोलिए भारत माता की, बोलिए दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, आज हम सबके बीच पूरे बस्तर संभाग में सिर्फ 1 वर्ष में सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तुरंत और पूरे विकास की एकदम गंगा बहाने वाले सहज सरल स्वभाव के धनी, बहुत ही लोकप्रिय विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच हैं। विष्णुदेव साय जी, एक बार ताली बजा के करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारे उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन जिनके जिम्मे है और ये इन्होंने भी विकास के अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए 1 वर्ष में। आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के लिए भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बस्तर के माटी पुत्र और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी मंच पर विराजमान है, इनके लिए भी करतल ध्वनि से। और अभूतपूर्व काम
आदरणीय टंकराम वर्मा जी, खेल, युवा कल्याण, राजस्व मंत्री हमारे बीच है। थोड़ा ताली बजा दीजिए। हमारे मंच पर हमारे दोनों आदरणीय सांसद और महेश कश्यप जी हैं, हमारे नाग जी हैं, हमारे सम्मानीय विधायकगण चैतरा मट्टावी जी दंतेवाड़ा, आदरणीय विनायक गोयल जी हमारे चित्रकूट विधानसभा से हैं, हमारे पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायक लच्छू कश्यप जी, बैदूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक आदरणीय संतोष बाफना जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय वेदवती जी भाभी जी, हमारे उपाध्यक्ष मनीराम जी, मंच पर श्रीनिवासराव मद्दी जी सहित हमारे सभी जिला के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, मंच से सभी नेता और आप सब हमारे पूरे बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी के समक्ष, क्योंकि यह कार्यक्रम जगदलपुर में हो रहा है, जगदलपुर विधानसभा के विधायक के नाते मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का और सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पत्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आज ये विशेष दिन है भाइयों बहनों, जब मैं पूरे अगर बात करूं विकास की तो पिछले 5 वर्षों में यहां पर 10 करोड़ के भी काम नहीं हुए होंगे, 10 करोड़ के भी। और आज देखिए 1 साल के अंदर 356 करोड़ के काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं हम सभी को। रोड, नाली, पुल, पुलिया, सड़क, और मैं तो आदरणीय नगर निकाय मंत्री जी का अभिवादन करूंगा। नगर निगम क्षेत्र के लिए सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए सिर्फ जगदलपुर नगर निगम में 68 करोड़ के कामों को आपने स्वीकृति दी है। हमारे उप मुख्यमंत्री, अन्य हमारे पंचायत मिनिस्टर आदरणीय विजय शर्मा जी, गृह मंत्री भी है वो, हमारे पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों को अगर हम तय करें तो अंदाजा लगा ले, मैं जगदलपुर विधानसभा का प्रतिनिधि के नाते यहां का विषय करूं तो अभी तक लगभग 82 करोड़ 60 लाख के विकास के काम हमारे जगदलपुर के पंचायत क्षेत्रों के लिए दिए हैं। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम है, ऐसे बहुत प्रशिक्षित काम थे हमारे इधर। बाकी योजनाएं में जो मुख्यमंत्री जी की है मैं नहीं बोलूंगा, उस पर बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी विषय पर, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण बोलेंगे। लेकिन अद्भुत, मैं सादर पूरे जनता जनार्दन की ओर से मैं अभिवादन करूंगा। जो सपना जनता ने देखा था पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर के संपूर्ण विकास को लेकर, 1 वर्ष मात्र में 10-10 सालों तक 10-20 करोड़ के काम मात्र होते थे 1 साल में, और यह भी मैं अधूरा बता रहा हूं 356 करोड़। इसके पहले कई कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण होके खत्म हो गया। तो ऐसा विकास की बयार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस पर आप सभी ने विश्वास किया, जिस पर आप सभी ने अपना अटूट मत देकर इस वापस सरकार बनाने का काम किया, उस पर विश्वास पर खरे उतरने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रियों ने किया है। यह सामने दिख रहा है, और यह उसी सरकार में यह हिम्मत होती है जो जनता के हित के लिए 1 वर्ष में अरबों करोड़ों अरबों का काम जनता के हितों के सुविधाओं के लिए देती है। मैं बहुत सारे विषय पर नहीं बोलूंगा। इनकी योजनाएं ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि पूरे देश में रोल मॉडल बना हुआ है। आज अलग अलग राज्यों में हमारे कई योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की जो स्वीकृति का मामला, मैं नहीं बोलूंगा उस पर, मेहतारी वंदन से लेकर सभी योजनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, शीघ्र आपके और मंच के वरिष्ठ नेताओं के बीच से अपने आप को पृथक करूंगा। एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे बस्तर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय खेल मंत्री जी यहां पर मंच पर विराजमान है, एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ हमारे बस्तर के युवाओं के लिए, पूरे संभाग के साथ जिला के युवाओं के लिए। और बस्तर ओलंपिक, एक बार ताली चाहूंगा आप लोगों की मैं, बस्तर ओलंपिक जिसने पूरे विश्व, देश में विश्व के लोग इसको सोच रहे हैं कि बस्तर में इतना बड़ा कार्यक्रम। आदरणीय गृह मंत्री जी पधारे थे, और उसमें अच्छी बात यह है
कि मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 मिनट तक बस्तर ओलंपिक के विषय को लिया, बस्तर के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इतना ही ताली बजेगा क्या? भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, एक और विषय है जिसमें बस्तर ने कीर्तिमान बनाया, और उसका सौभाग्य यह है कि मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि वो जगदलपुर विधानसभा के अंतर आता है। गुड़मा रास 60 देशों में 20 गांवों का चयन अब पूरे देश में हमारे कोटमसर के पास गुड़मा रास का चयन हुआ है, जिसको पूरे यूनेस्को से बड़ी राशि देकर पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, आप सभी का अभिवादन। बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास, न मालूम कितना काम आप लोगों ने हम सबके विधानसभा क्षेत्र में दिया है, जिसके अंतर्गत हम चाहे किसान सदन हो जाए, मेहतारी सदन हो जाए, ऐसे अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। मैं आपका आज के इस भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में जगदलपुर विधानसभा के श्रेष्ठ और जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंचस्थ सभी अतिथियों के साथ साथ हमारे इस संभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, यहां के हमारे बस्तर संभाग के कमिश्नर, हमारे यहां के आईजी साहब, यहां के कलेक्टर साहब, यहां के एसपी और सभी सम्मानित अधिकारी भी बैठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान की है। तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को जल्दी से समाप्त करूं, जरा दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद माननीय महोदय। इसके पश्चात संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग माननीय श्री टंकराम वर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के लोकार्पण और भूमि पूजन के अवसर पर हम सबके बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत ही सहज सरल, सबके पीड़ा सुनने वाला, संवेदनशील सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन। और इस गरिमामय कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरुण साव जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय किरण देव सिंह जी, सम्माननीय सांसद भोजराज नाग जी, महेश कश्यप जी, मंच पर मंचस्थ हमारे विधायकगण, मंच पर मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे माताएं बहनें, युवा साथी, वरिष्ठगण, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे इस जगदलपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 350 करोड़ रुपए के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसे स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी की कि हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये नारा नहीं बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, लक्ष्य है और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। एक साल बेमिसाल, जो पिछले गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार में 5 साल में जो काम नहीं कर पाए, वो केवल 1 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। हम सबको हमारे मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी का उद्बोधन सुनना है, आशीर्वाद सुनना है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद संबोधन के क्रम में बस्तर माटी पुत्र माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन,
वन जलवायु परिवर्तन। स्वागत है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोले भारत माता की, दोनों हाथ के उठान भाती वाला। बोले भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज आमचो ये माई दंतेश्वरीचो पावन धराने आम सबचो सौभाग्य आहे की आमचो बीच रे आज ही कार्यक्रमचो ये मुख्य अतिथी आमचो छत्तीसगढ़चो मुखिया और आमचो कई योजना के थाने लागू करतो बीता असन आमचो सरल सहज मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णु देसाई जी आमचो बीच ने अमरला सोत कडे जोरदार ताली बजावून भाती स्वागत करून दियास, अभिनंदन करून दियास। आमचो बीच ने आमचो उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग, नगरीय निकाय विभाग और अनेक असन विभाग जो भार साधक मंत्री आदरणीय श्री अरुण साई जी बल आमच्या बीच ने अमरला हुनमन चौकाज बल खड़ी जोरदार ताली बजावून भाती अभिनंदन करून दिया, स्वागत करून दिया। मंच ने बसलो आमचो ये क्षेत्र चो लोकप्रिय विधायक और आमचो भारतीय जनता पार्टी चो प्रदेश चो अध्यक्ष बड़े भाई मान्य श्री किरण देव जी हुनमन चो काजे में खड़ी जोरदार ताली बजावून भाती स्वागत करून दियास। आमचो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मान्य श्री टंकराम वर्मा जी हुनमन चो काजे में ताली बजावून दियास। आमचो सांसद द्वय आमचो बस्तर चो सांसद भाई महेश कश्यप जी और आमचो कांकेर चो सांसद भोजराज नाग जी उन दोनों का जोरदार ताली बजावून भाती स्वागत करून दिया। आमचो विधायक द्वय भाई चैतराम अट्टा में जे दंतेवाड़ा विधायक और आमचो चित्रकूट चो विधायक भाई विनायक गोयल जी हुनमन चो काज बल जोरदार ताली ले स्वागत करू जा दोनों काजे। आमचो जिला पंचायत चो अध्यक्ष भाभी वेदवती कश्यप जी, आमचो नगर निगम चो महापौर सफीरा साहो जी और मंच ने जितरो बल बसला सोत मैं सब चो नाम नहीं धरे, सब काज खड़ी जोरदार ताली बजावून भाती अभिनंदन करून दियास, स्वागत करून दियास। आमचो मीडिया चो पत्रकार बंधू मन मला असोत और आपण माने दक्षास आमचो विष्णुदेव साय जी चो सरकार जेवले बनले गांव गांव ने काम खुलली। कांग्रेस बीता मन काय बोलवात की नहीं तो हमको मन की तो 5 साल अवसर मिलली। अरे देश आजाद बनलो होलो पाछे तो सबले ज्यादा तो काम तो सबले ज्यादा सरकार तो तुम चोरली तो उधर जाए तुम्हें मन की चिंता नहीं रहे कि गांव ने आमचो सड़क बनो, गांव ने आमचो पुलिया बनो, गांव ने आमचो स्कूल बनो। आज आमचो भारतीय जनता पार्टी आमचो विष्णुदेव साय जी चो सरकार और आपन मंचो सरकार आज गांव गांव ने काम मन खोलाए से ये काम के कौन थे भाव रहे ये काम के थेवा तो बीता ये कांग्रेस बीता मनात 5 साल तक सारा योजना के बंद कर रुला। मैं ये बात के नहीं सांगे लेकिन आजे आमचो मान्य विष्णुदेव साय जी चो सरकार आसे आपन मंचो सरकार आसे कोनी काम बंद नहीं हो दे, गांव गांव तक विकास तो काम पहुंचे दे। ये बार देखा तुमन मन डेबरी हाथ बात ये जो शिलालेख लगली से आमचो घर चो भाड़ा उतरो पड़ नहीं आए उदलो ज्यादा आमचो शिलालेख मन लगली से असरे असरे आमचो पूरा प्रदेश भर ने आमचो मुख्यमंत्री भूमि पूजन करे से लोकार्पण करे से पैसा दे से ताकि आमन मंचो ये क्षेत्र चो उन्नति हो। एक बात मैं बोलूक चाहे से आमचो केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी चो सरकार होले, नरेंद्र मोदी चो सरकार होले, छत्तीसगढ़ ने
आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आमचो माननीय विष्णुदेव साहेबचो आपण मंचो सरकार होली। और एक तो बीती समय नहीं, आमचो चाहे शहर में हो चाहे गांव में जो चुनाव होए दे उनथाने बोले आमचो आदमी आमचो लोग जीतून भाती तोरा से नाले ऊपर ले तो पैसा देऊन दे, फिर खाले कोई और दूसरा मेनू कह दे हुन पार के बांधून दे, फिर पाछे बोले दे नहीं ना पैसा नहीं हो सब भाती। तो ऊपर बेड़ा तो होली, खाले बेड़ा बोले आमचो होतरा से कि नहीं होतरा से काय होतरा से आल तक खड़ी ताली बजाऊं दिया सुन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मन सुनुकलाय चाहू से आमचो उप मुख्यमंत्री के सुनुकलाय चाहू से तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोले, मैं गोट की बात बोलूं से भले से कि आमचो ये बस्तर ये वनांचल में आमचो तेंदुपत्ता आमचो सबसे बड़े वनोपज है, आमचो सबसे बड़ा जीवनाचो आधार है। और ये चो काजे आमचो छत्तीसगढ़ प्रदेश जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जे आज 4000 ले बढ़ाउन भाते 5,500 रुपया तेंदुपत्ता चो मानक बोरा के कर लो हुन चुका धन्यवाद दूं से। पूरा प्रदेश में लगभग 15 लाख मानक बोरा आमचो तेंदुपत्ता खरीदी होए से। और ये तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता चो संग आमचो 67 प्रकार चो आमचो वनोपज आमचो भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी चो सरकार घेने से हर्रा है बेड़ा है टोरा है सभी चीज के खरीदी करतो जो काम आमचो भारतीय जनता पार्टी आमचो विष्णुदेव साय जी सरकार करे से। कहीं पे पैसा चो कोई कमी नहीं है। कांग्रेस बितामन आप लोग विकास काजे पैसा के अंतरला, लेकिन आमचो मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आमचो भारतीय जनता पार्टी आपन मंचो विकास काजे पैसा आने से ये फर्क आसे। आगे कांग्रेस से लोग केवल दखातो काज येते रला और केवल कुछ पैसा चो भूमि पूजन करते रला, लेकिन निर्माण काम नहीं हो और अनाप शनाप काम हो ये बात तो चिंता कांग्रेस पार्टी करते रहे। लेकिन आमचो पार्टी आमचो सरकार ये बात जो चिंता करे से कि आमचो गांव में जोनबल काम हो से उन चीज चो गुणवत्ता अच्छा हो, लोग मन के उपयोग अच्छा हो। अरे बात का ये चिंता आमा मन करू से उसने चिंता आपन मन के बल करते रहा से कोई चीज चो असर नहीं हो कि कोई गड़बड़ी करू भाते निकरो। ये कांग्रेस बितामान इतरो छेदा करला सोत इतना छेदा करला सोत सबे पाटले पानी चोरो बोर निकरे से एक थे बात बुलाते। तो मैं आज इस अवसर में ज्यादा कुछ नहीं बोले, लगभग 356 करोड़ आमचो माननीय मुख्यमंत्री आमचो भारतीय जनता पार्टी आपन मन का दिल्ली से जोरदार ताली बजान भारतीय धन्यवाद दिया से खार। केवल माताएं मन बजासो मनुक पिला मन नहीं बजाओ काय नुक तो आधे लोग आए हो सोत लाडू गोबलो से लोग आए नहीं रहा, देख तो रहा से सुन तो रहा से जान तो रहा से कौन सरकार आपन मंचो हित में काम करे से ये बात के बल के मनन कर तो रहा से नहाले ये कांग्रेस बितामन जसन 50-60 साल लुटुन भाती आमचो बस्तर के आप लोग जेब के भरला उसने फिर जेब के भरतो काम कर दे। तो मैं आपन मन के गुहार करे से असर आमचो भारतीय जनता पार्टी आमचो सरकार आमचो माननीय मुख्यमंत्री आमचो उप मुख्यमंत्री आमचो प्रदेश अध्यक्ष आमचो मंत्री समय बसला समय के जोरदार पटाली पेटून भारतीय धन्यवाद ज्ञापित करा आपन मन बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय। और अब संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री अरुण साव जी। आज का ये ऐतिहासिक समारोह, ऐतिहासिक अवसर
जब आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी बस्तर की जनता को 356 करोड़ रुपया की सौगात देने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आज के समारोह के अध्यक्ष बस्तर के दमदार युवा नेता वरिष्ठ मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, मंच में विराजमान हमारे जगदलपुर के विधायक, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, मंच में विराजमान हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय टंकराम वर्मा जी, हमारे माननीय सांसदगण महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटामी जी, हमारे जगदलपुर के महापौर सफीरा साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती वेदमती कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय नेतागण, संभाग के जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बस्तर से हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री बस्तर से हैं केदार कश्यप जी। आज इन दोनों ने कांग्रेस को डराने का काम किया है। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने बस्तर को 5 साल लूटा है, तबाह किया है, उनको आज का कार्यक्रम डराने के लिए किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 56 के आंकड़े से कांग्रेस को बहुत डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? जरा जोर से बताओ भाई, लगता है कि नहीं लगता है? और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी केदार कश्यप जी आंकड़ा तय किया 356 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन का। मैं बस्तर की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐतिहासिक पल, ये गौरवशाली अवसर, मैं तो केवल इतना करने आया हूं कि प्रदेश में परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत मां दंतेश्वरी के पावन धाम से किए थे और वो परिवर्तन की आगाज आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, मां दंतेश्वरी की कृपा से हुआ है। मैं तो आज दंतेश्वरी माता की पावन धरती, बस्तर की पावन धरती का प्रणाम करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं कि आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी है, एक बार फिर बस्तर के तरक्की और विकास के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने, आप सबका अभिनंदन करने, स्वागत करने आया हूं। आज 1 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने और इन 1 सालों में जो काम हुआ है, आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव, गली गली में लोग एक ही बात कहते हैं, जहां जाओ पूछो कि भैया ये विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही आवाज निकलती है। मैं देखना चाहता हूं वो आवाज बस्तर के धरती से निकलती है कि नहीं। एक बार आवाज देकर बताइएगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार कैसे काम कर रही है। जरा जोर से बोलो भाई, बोलो कैसे काम कर रही है।
अरे कैसे काम कर रही है। अरे प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, अरे देश का विकास हो रहा है, बस्तर का विकास हो रहा है, गांव गांव का विकास हो रहा है। 3100 रुपया में एक धान खरीद रहे हैं, साय साय विकास हो रहा है। यह छत्तीसगढ़, और यह बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। बस्तर की धरती में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जगदलपुर के कामों का उल्लेख किया है, नगर निगम के। हमारा जिस बस्तर के नाम से है वो बस्तर नगर पंचायत बना हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री हूं, उस बस्तर नगर पंचायत के लिए उपहार लेकर आया हूं। देना है क्या भाई बस्तर नगर पंचायत को उपहार? जोर से बोलिए जरा, देना है क्या? वहां की जनता को नल से शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए अमृत मिशन योजना के तहत पानी की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। ओजस्वी संबोधन के साथ आप थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अरुण साव जी। इसके बाद 356 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले यशस्वी और ऊर्जावान मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय सादर आमंत्रित हैं। संबोधन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज जगदलपुर की इस पावन भूमि में 356 करोड़ रुपये के विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, बस्तर के माटी पुत्र, प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, प्रदेश के खेल मंत्री जिनके पास राजस्व भी है श्री टंकराम वर्मा जी, आपके इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, हमारे विधायकगण विनायक गोयल जी, चेतरा मटामी जी, जिला के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती वेदवती कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, संतोष बाफना जी, राजाराम तोड़ेम जी, महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी, श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, विद्याशरण तिवारी जी, मनीराम कश्यप जी, जी वेंकट राव जी, संजय पांडे जी, हमारे और किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे, सभी हमारे नेतागण,
यहाँ के आईजी पी सुंदर राज जी, कलेक्टर एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित सभी क्षेत्र के सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी, युवा साथी और प्रेस मीडिया के साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। आज 356 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। कुल 288 विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं समस्त जिले वासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले का विकास होगा और आज 289 हितग्राहियों को 1,55,00,000 से अधिक राशि का उनको चेक और सामग्री वितरण किए हैं। ऐसे सभी हमारे किसान बंधुओं को, हितग्राहियों को, महिला स्व सहायता समूह की हमारी माता बहनों को, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से वो उत्तरोत्तर विकास करते रहे। हमारे मंत्रीगण, हमारे पूर्व वक्तागण सभी बात को बता चुके हैं। अभी पिछले 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और जिसको हम लोग जनादेश पर्व के रूप में मना चुके हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि 1 साल के अंदर में विधानसभा चुनाव 2023 के समय जो मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा की थी, सब वादा को, जो भी बड़ा बड़ा वादा, आधा से अधिक वादा को हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था, उनके सिर से छत छीना गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज हम लोग कई लोगों को आज गृह प्रवेश कराए हैं, उनका घर बन के तैयार हो गया है। कई लोगों का मकान निर्माणाधीन है, उनका मकान बन रहा है। ऐसे जिनका गृह प्रवेश आज कराए हैं, चाबी सौंप के, उनको भी हम बधाई देते हैं। आज भारत सरकार भी 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुकी है, जिसका बन के भी तैयार है और बन भी रहा है। और आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि हम लोग जो बस्तर का कुछ क्षेत्र संवेदनशील है, वहां के पीड़ित लोगों के लिए हम लोग अलग से भारत सरकार से, हमारे देश के गृह मंत्री जी से, पंचायत मंत्री जी से आग्रह किए थे कि उनके लिए अलग से आप प्रधानमंत्री आवास का कोटा दीजिए और 15,000 उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। 15,000। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सब लोग ताली बजाइए। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अभी 7 तारीख को हमारे देश के पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। वो फिर से उस दिन प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं। 3.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास आने वाला 7 तारीख को छत्तीसगढ़ को फिर देने वाले हैं। तो ये वादा हमारी सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने पूरा किया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं।
3100 रुपया अंतर की जो राशि थी उसमें एक मुश्त दिए। अभी भी धान इस साल खरीद रहे हैं। कहीं कोई कठिनाई हो रही है क्या धान खरीदी में? नहीं हो रही है ना। लेकिन विपक्ष के लोग बहुत हल्ला उठाते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही है। और इस साल तो पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे। हमको तो उम्मीद है इस साल बारिश भी अच्छी हुई है तो 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी और उसका भी अंतर की राशि एक मुश्त देंगे, एक मुश्त उसकी भी राशि देंगे। आज 2 साल का बकाया बोनस दिया, आप सब लोगों को मालूम है। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाता में हर महीना 1000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग अपना मोबाइल चेक किए हैं कि नहीं? चेक किए हैं? पैसा आ गया है कि नहीं? आ गया है ना। कल फिर से 70 लाख माताओं के खाता में 1,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। सबके खाते में आ गया होगा। तेंदुपत्ता की बात केदार कश्यप जी कर रहे थे, 4000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं, बोनस भी देंगे। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त योजना का लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का सब काम, जैसे हमारे डिप्टी सीएम बोलते हैं ना अरुण साहब जी, कि साए साए हो रहा है कि नहीं? और बाकी को भी करेंगे, जो थोड़ा मोड़ा बचा है उसको भी करेंगे। उसके अलावे भी विकास का खूब काम हो रहा है। आज हम अरुण साहब जी से पूछ रहे थे, कहे कि हम लोग लगातार जिलों में जा रहे हैं भूमि पूजन लोकार्पण के लिए। तो मैं उनको आज पूछा कि आप अपने विभाग से कितना पैसा दे चुके प्रदेश को? तो वो बता रहे थे 7,000 करोड़ से ज्यादा पूरे प्रदेश में। एक साल के अंदर हमारे डिप्टी सीएम जो शहरी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिए हैं। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री, हमारे जो पंचायत मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो भी पंचायतों में पैसा दे रहे हैं। हमारे राजस्व मंत्री हैं टंकराम जी, वो भी दे रहे हैं। केदार कश्यप जी जल संसाधन है उनके पास, वन विभाग है। तो सारे मंत्री साए साए पूरे प्रदेश में पैसा देने का काम कर रहे हैं। तेजी से विकास हो रहा है। और आपके ये जो बस्तर है, यहां भी हम लोग एक साल में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बहाल करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नियत नेला नार योजना के माध्यम से 17 विभाग और 53 सरकारी योजना को उस क्षेत्र में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 53 योजना कम नहीं होता है। आज ऐसे क्षेत्र में सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां मोबाइल का टावर लग रहा है, पुल पुलिया बन रहा है। इस सारा विकास का काम हो रहा है। स्कूल बंद थे तो स्कूल खुलवा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम श्री योजना का शुरुआत किए हैं। 341 स्कूल हमारे प्रदेश का उसमें शामिल हो चुका है। और जो स्कूल शामिल हो गया, सीधे भारत सरकार मोदी जी उसके लिए पैसा भेजते हैं ताकि वहां का भवन अच्छा हो जाए, वहां बिजली पहुंच जाए, पंखा लग जाए, पानी हो जाए, स्मार्ट क्लास हो जाए। तो ये सब पीएम श्री योजना में 341 स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। नया शिक्षा नीति लागू किए हैं। नया शिक्षा नीति में 18 भाषा में प्राइमरी स्कूल का किताब छपवा के पढ़वा रहे हैं। आपका यहाँ गोंडी भाषा में भी किताब छपवा के बच्चों को गोंडी भाषा में भी पढ़ाई का काम करवा रहे हैं। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी से उसको भी शुरुआत कर रहे हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारा काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। आज
हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। आगे भी हम लोग बाकी काम को करते रहेंगे, क्योंकि काफी विलंब भी हो गया है, आप लोगों को वापस भी जाना है। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के मार्गदर्शन से हम लोगों को ताकत मिलता है और हम लोग तेजी से सरकार के कामों को करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और आने वाले समय में आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। और फिर से एक बार 356 करोड़ रुपए का सौगात आप लोगों को मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आम सभा को संबोधित कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय।